जॉन्गकुक अपने होठों को दबाकर हल्का सा करता है, जैसे वो क्यूरियोसिटी से सोच रहा हो। जॉन्गकुक को सिर्फ एक चीज़ चाहिए था, आज़ादी। ड्यूक के ग्रिप से, उसके दर्द भरे मेमोरीज से जॉन्गकुक सब कुछ भूल जाना चाहता था, जैसे ड्यूक तयंग कभी था ही नहीं उसके लाइफ में। लेकिन अभी जॉन्गकुक और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है जब उसे अपने पेट में पल रहे बेबी की याद आता है। इस बेबी का क्या होगा अगर ड्यूक उसे बेबी को हमेशा के लिए छीन कर अपने पास रख लिया तो। ये सब कुछ याद आते ही जॉन्गकुक के स्टेप धीमी हो जाता है। जॉन्गकुक के होठों पर से मुस्कान गायब हो जाता है। धीरे धीरे अंधेरा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और फिर जॉन्गकुक अचानक अपना रूप बदल लेता है। जॉन्गकुक की हल्की हल्की गिगल्स, रूप बदलकर जोर से रोना बंद करके अब हंस रहा था जॉन्गकुक। तयंग जॉन्गकुक के अचानक बदला हुआ रूप को देखकर हैरान हो जाता है। तंग पहली बार जॉन्गकुक के साथ क्या हो रहा है इसे समझ नहीं पा रहा था। बहुत जल्द जॉन्गकुक गिगल करना बंद करके रोना चालू कर देता है। अब तयंग के दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस करता है। तयंग वो भी जॉन्गकुक के आंखों में आंसू देखकर तंग शांत लेकिन कॉन्सर्न के साथ कहता है, जॉन्गकुक। जॉन्गकुक आंखों में आंसू लेकर फेस ऊपर की तरफ उठाता है और तयंग की तरफ देखता है। जॉन्गकुक दोनों हाथों से आंखों के नीचे से आंसू को साफ करने लगता है। तंग एक हाथ जॉन्गकुक के कंधे पर रखकर प्यार से पूछता है, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू क्राइंग। जॉन्गकुक कहता है, नथिंग। तयंग कहता है, सच क्या है कुकी, तुम जानते हो झूठ से मुझे नफरत है। जॉन्गकुक कहता है, तुम मुझसे लंबे समय के लिए दूर रहने वाले हो, इसलिए दिल थोड़ा दुख रहा है और कुछ नहीं। तयंग कहता है, तुम ये सोचकर सैड हो क्योंकि मैं रैट्स में लेडी आयु के साथ जाकर रहने वाला हूँ, है ना। जॉन्गकुक कहता है, नहीं, लेडी आयु से मुझे प्रॉब्लम क्यों होगा। तयंग कहता है, बिकॉज यू लव मी, और तुम इस वक्त ये सोचकर जेलस फील कर रहे हो, जो कि नॉर्मल है। जॉन्गकुक कहता है, अगर आज के लिए सब खत्म हो गया हो तो क्या मैं कॉटेज वापस जा सकता हूँ। तयंग कहता है, नहीं, मुझे तुम रात भर अपने पास चाहिए। जॉन्गकुक कहता है, मैं भी ये बात कहता, लेकिन मेरी तबीयत अचानक कुछ खास ठीक नहीं लग रहा है मुझे। ये सुनते ही तयंग अब पैनिक हो जाता है। तयंग टेबल के ऊपर से तुरंत बेल हाथ में उठा लेता है। तंग बेल बजाने ही वाला होता है, तभी जॉन्गकुक उसे रोक कर कहता है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ, कॉटेज लौटकर आराम करना चाहता हूँ। आजकल बहुत जल्द थकान हो जाता है मुझे। तयंग कहता है, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं तुम्हारे हेल्थ को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, और हम दोनों की बेबी, वो मेरे लिए मेरी दुनिया बन चुका है, उसे कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा मैं, तुम समझ रहे हो ना। जॉन्गकुक तयंग के शांत लेकिन नीली आंखों में डरा देने वाला भयानक गुस्से को देखकर डर जाता है। जॉन्गकुक तुरंत तयंग के करीब आकर उसके सीने से चिपक जाता है। जॉन्गकुक लिटिल बेबी की तरह मासूमियत से पूछता है, बेबी के आने के बाद तुम उसे मुझसे अलग करने के बारे में तो सोच नहीं रहे हो ना। तयंग कहता है, आर यू मैड और व्हाट, हम तीनों साथ में रहेंगे रैट्स में, हैप्पी फैमिली की तरह, बेबी को तुमसे कोई अलग नहीं करेगा। जॉन्गकुक थोड़ा राहत महसूस करता है। जॉन्गकुक कहता है, अभी मुझे सच में घर जाना है, अंकल आर्विश में ही हैं और घर में सो रहा है, अगर अंकल नींद से मेरे पहुंचने से पहले ही जाग गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तयंग कहता है, ठीक है कुकी, अभी तो मैं तुम्हें मेरे बेबी को लेकर दूर जाने दूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। जॉन्गकुक कहता है, शर्त, किस तरह का शर्त। तयंग कहता है, तुम मुझे डैडी कहकर बुलाओगे, वो भी अभी। जॉन्गकुक के गाल लाल हो जाता है। जॉन्गकुक कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कह पाऊँगा। तयंग कहता है, ठीक है, तो फिर एनेक्स के बाहर सुबह होने से पहले कदम रखने के बारे में भूल ही जाओ तुम। जॉन्गकुक कहता है, तुम इतना कठोर नहीं बन सकते, तुम तो एक जेंटलमैन हो ना। तयंग कहता है, सिर्फ दूसरों के लिए, तुम्हारे लिए मैं हमेशा एक डेविल ही रहूँगा। सो बेबी, अगर तुम्हें अभी मुझसे दूर जाना है तो बोलो, जो मैंने तुम्हें बोलने के लिए कहा है। जॉन्गकुक कहता है, तयंग, अपना जीत नहीं छोड़ोगे ना तुम।
और जंगकुक ये बात अच्छी तरह से जानता था कि तैयांग अपना जीत नहीं छोड़ेगा, अब उसे ही अपना जीत छोड़ना पड़ेगा। जंगकुक सिर नीचे की तरफ झुकाकर धीमी आवाज़ में कहता है, डैडी। तैयांग कहता है, आई कांट हेयर यू, से इट अगेन। जंगकुक कहता है, तैयांग अचानक उसके होठों को अपने कब्जे में कर लेता है। जंगकुक आंखें बड़ी करके तैयांग को घूरने लगता है। तैयांग उसे फ्री करने के बाद कहता है, आप प्लीज़ बोलो मुझे। जंगकुक कहता है, अब तुम चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ। तैयांग नीचे की तरफ इशारा करके कहता है, आई होप तुम सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ गए हो। अगर तुम चाहते हो मैं अभी शांत रहूं तो प्लीज़ बोलो। जंगकुक नर्वस टोन में कहता है, प्लीज़। तैयांग जंगकुक को एनेक्स के बाहर गार्डन तक कंपनी देता है, उसे छोड़ने के लिए आता है। उसके बाद जंगकुक गार्डन से अकेला जंगल की तरफ जाने लगता है। अचानक पीछे से कोई कहता है, जंगकुक। जंगकुक अपने अंकल की आवाज़ सुनकर जंगकुक के दिल की धड़कन तेज़ हो जाता है। जंगकुक के दिल तेज़ धड़क रहा था, उसे डर लग रहा था। जंगकुक अपने धड़कन को, अपने धड़कते हुए दिल को संभालते हुए कहता है, अंकल। जंगकुक को अपने आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में ये उसका अंकल ही है, जैसे ये एक हेलुसिनेशन हो। पर नहीं, वो सच में था उसके सामने। उसका अंकल सामने खड़ा था, जो हमेशा जंगकुक के लिए एक सपोर्ट था। मिस्टर वांग धीरे धीरे जंगकुक की तरफ आ रहा था और इसे देखकर जंगकुक का दिल और ज़्यादा भारी हो गया है। जंगकुक अपने आंखों को रब करने लगता है, फिर भी उसके सामने उसका अंकल क्लियर और जीवित खड़ा था। हाँ, ये उसका अंकल ही था। और तभी जंगकुक के पैर कांप जाता है। कॉटेज वापस आने के बाद जंगकुक बिना कुछ बोले सीधा अपने कमरे के अंदर आ जाता है। उसके बाद जंगकुक अपने घुटनों के बल गिर जाता है नीचे। जो कुछ भी जंगकुक कर रहा था, उसका बोझ उसकी सैनिटी तोड़ने लगता है। अब थोड़ा वक्त बीत जाने पर दूसरे तरफ मिस्टर वांग अपने कमरे में बेकार खड़ा रह जाता है। वह अभी तक समझ ही नहीं पाया कि जंगकुक जंगल में क्यों जा रहा है रात को। सुबह होने तक केबिन में सिर्फ खामोशी थी। जंगकुक अपने अंकल के साथ वापस तो आ गया था, लेकिन वह पूरे वक्त चुप रहता है। जब सुबह की रोशनी केबिन में घुसता है, उसने अपने आंखें खोल लेता है। टेबल के पुराने क्रैक्स को देखते हुए उसने हर एक मेमोरी अपने दिमाग में रजिस्टर कर लिया। वो अभी भी असली लग रहा था, पर सबसे ज़्यादा उसे याद था अंकल वांग का रोने वाला चेहरा। जंगकुक के मुंह से एक हल्का इमोशनलेस चकल निकलता है। मेरी वजह से अंकल रो रहे थे। जब सूरज के पहली रोशनी बादल के पीछे से निकालकर कॉटेज को रोशन कर रहे थे, जंगकुक के चेहरे पर एक अजीब सी सुकून की परछाइयाँ था। जंगकुक भी रोने लगता है। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। जंगकुक आंसू पोंछकर पीछे मुड़कर मिस्टर वांग को खड़ा देखकर कहता है, अंकल। जंगकुक थोड़ा हकला कर कहता है। जंगकुक का दिल चाहता था कि ये बस एक भ्रम हो और कुछ नहीं हो सकता, वरना वह अपनी हिम्मत संभाल नहीं पाएगा अगर अंकल ने उससे कुछ सवाल पूछ लिया तो। लेकिन ये सपना या फिर कोई भ्रम नहीं था। सामने जंगकुक अपने अंकल को देखता है, वह अंकल जो हमेशा सीधा और गर्व से खड़े रहते थे, जो मुश्किल बचपन के दिनों में भी उसे संभाल कर पाला था। अब वो धीरे धीरे उसके तरफ आ रहे थे। जंगकुक अपना सिर झटकता है, जैसे सब इनकार कर रहा हो, पर आंसू पोंछने के बाद भी तस्वीर वही था, कुछ भी बदला नहीं था। अंकल बिल्कुल सामने थे और फिर उसके शरीर में एक ठंड सी दौड़ जाता है, हड्डियाँ जैसे जम गया हो। उसके घुटने कमज़ोर पड़ गए और वो नीचे गिर गया। ये समझकर उसका दिल टूटा कि वो क्या कर रहा था। तभी जंगकुक वापस अंकल से बात करने के बजाय जंगल की तरफ भागने लगता है और मिस्टर वांग बस अपने कमरे के बीच में खड़े रह जाता है और अपने आंखों से जंगकुक को जंगल में भागकर गायब होते हुए देख रहा था। वो कुछ वक्त बीत जाने के बाद मिस्टर वांग जंगकुक के हाथ पकड़कर उसे कॉटेज तक लेकर आता है। जंगकुक के साथ कॉटेज भी एकदम सन्नाटा भरा था। जब वो गुस्से में एनेक्स की तरफ दौड़ रहे थे, अंकल चीख रहे थे, वो श्राप दे रहे थे
और बदला लेने की कसम खा रहे थे, पर जॉन्गकुक ने अपने दोनों हाथों से उसे मजबूती से रोक लिया था। वो शुक्रिया मान रहा था कि वो दोनों जंगल के अंदर थे, क्योंकि उनकी चीख और गुस्सा किसी ने नहीं सुना। उनके बीच की वो झपटा झपटी जैसे कब की ख़त्म हो चुका था, और अब जॉन्गकुक को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। अभी मिस्टर वंग अपने खामोशी को तोड़कर फाइनली कहता है, ये सब कुछ रुकवा दो जॉन्गकुक। उनकी आवाज़ थोड़ी भारी और टूटी हुई थी, पर पूरी रात जागने के बाद बताओ मुझे क्या हो रहा है। ये सब सही नहीं है, प्लीज़ मुझे सच बताओ जॉन्गकुक। मिस्टर वांग नरम दिल से पूछा, जैसे एक गुजारिश कर रहे हो जॉन्गकुक से, पर जॉन्गकुक के होठों पर कोई शब्द नहीं आ रहे थे। वो चुप था। मिस्टर वांग का दिल दुख रहा था अपनी उस बेटा जैसा लड़के के लिए जिससे उन्हें पाला था। जॉन्गकुक की ये हालत देखकर उन्हें उसकी पुरानी याद आ जाता है, जब छोटा सा बच्चा कुछ बड़े दुख भरे पालों के बाद उनके पास आया था। तब भी वो इसी तरह सांस और चुप था, और मिस्टर वांग ने तभी कसम खाया था कि वो उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।